हेलो एवरीबॉडी, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने सबसे फेवरेट शो द 11 मिनट शो में। तो रात के बज चुके हैं 9, यानी कि अब बात होगी हमारी इंग्लिश में धमाकेदार वोकैबुलरी की। तो जल्दी से आइए, आप सभी का दिल खोलकर हार्दिक हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है आपके अपने परिवार SSC अड्डा 24/7 पर। प्यारे दोस्त, आज का ये शो कुछ स्पेशल होगा। आज के इस शो में मैं आपके सामने लगभग 100 इडियम्स एंड फ्रेजेस डिस्कस करूंगा आने वाली लगभग जो है 20 से 25 मिनट में। तो दोस्त, आप इस शो को पूरा देखिएगा। प्लस जितनी भी वोकैब्स हैं वो आज MTS की प्रीवियस ईयर है। कल जो हमारी वोकैब्स में लेकर के आऊँगा वो किसी और एग्जाम की प्रीवियस ईयर होंगी। तो जल्दी से आइए, आप सभी का दिल खोलकर हार्दिक स्वागत है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर ये मेरी मेहनत आपको अच्छी लगती हो। गले में थोड़ा सा दर्द है, लेकिन फिर भी मैं अपनी तरफ से संघर्ष करूंगा, पूरा संघर्ष करूंगा कि आज के अपने इस 11 मिनट शो को लास्ट तक मैं बढ़िया से पूरी एनर्जी के साथ में कंप्लीट करा पाऊँ। जैसे ही शो ओवर होगा तो मात्र 5 मिनट के अंदर अंदर आपको ये PDF यानी कि जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं इसकी प्रॉपर PDF दोस्त दे दी जाएगी। कहां पर? कम्युनिटी पर। कैसे ले सकते हो? कम्युनिटी पर जाकर के भैया, ठीक है, एक्सप्लोर ग्रुप पर जाकर के इंग्लिश भाई शानू रावत के मेरी जो कम्युनिटी, आप वहां पर ज्वाइन कर सकते हैं इसको। ठीक है भाई, तो आज हमारी बात होगी बेटा इडियम्स एंड फ्रेजेस पर, जो कि आपके MTS के प्रीवियस ईयर है। और आज का सबसे पहला इडियम बेटा च्यू द सीनरी, यानी बहुत ज्यादा ओवर एक्टिंग कर देना। टू एक्ट ओवरली इमोशनल, जब आप किसी चीज का बहुत ज्यादा एक तरीके से मतलब नाटक कर देते हैं, दैट इज सो कॉल्ड च्यू द सीनरी। यानी ऐसे याद रखो बेटा, च्यू यानी चबाना, कि आप पूरे के पूरे सीन को चबा गए, आपने इतनी ज्यादा ओवर एक्टिंग कर दी। नेक्स्ट आपके सामने है भैया ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड, यानी बेटा ट्रेड का मतलब क्या होता है? व्यापार होता है भैया। और आपको व्यापार करने की कुछ ट्रिक्स मिल गई, यानी कि आपके अंदर अब स्पेशल स्किल है या फिर आपके पास में कोई स्पेशल नॉलेज है व्यापार करने का। नेक्स्ट आपके सामने बात आई आउट फॉर द काउंट। क्या प्यारे बच्चे, आउट फॉर द काउंट, यानी कि जब आप बहुत ज्यादा गहरी नींद में होते हैं, इट इज सो कॉल्ड आउट फॉर द काउंट। क्या हो जाएगा? आउट फॉर द काउंट। नेक्स्ट चेंज ऑफ हार्ट। क्या प्यारे बच्चे, चेंज ऑफ हार्ट, आप खुद से देखो बेटा, हृदय परिवर्तन, यानी कि बेटा जब आप किसी की जो है किसी के प्रति आपकी जो विचारधारा है वो बिल्कुल अलग है, दैट इज सो कॉल्ड चेंज ऑफ हार्ट। इसी प्रकार से टू लीड वन बाय द नोज, हाँ जी, टू लीड वन बाय द नोज, इट सिंपली मीन्स दैट जब आप किसी को पूरा कंट्रोल कर लें। भाई साहब, आपने किसी की नाक पकड़ रखी है, दुनिया तो कान पकड़ती है, आपने भाई साहब नाक पकड़ ली, यानी कि अब भागे तो इंसान भागे कहाँ? यानी कि प्यारे दोस्त, टू कंट्रोल समवन कंप्लीटली। इसी प्रकार से टू फुट द बिल, हाँ जी, टू फुट द बिल, यानी कि बेटा किसी चीज का भुगतान कर देना। टू मेक पेमेंट, अगर आपने पेमेंट कर दिया, दैट इज सो कॉल्ड टू फुट द बिल। इसी प्रकार से नेक्स्ट इडियम आपके सामने शूटिंग फिश इन अ बैरल। आज के CGL के पेपर में ये पूछा गया है आपसे, पीस ऑफ केक। तो प्यारे भैया बात याद रखो, शूटिंग फिश इन अ बैरल, पीस ऑफ केक, लाइक अ केक वॉक, या फिर एज इजी एज ABCD, या फिर चाइल्ड्स प्ले। तो इन सभी इडियम्स का बेटा एक ही मीनिंग होता है, यानी कि बहुत आसान कार्य है। तो एक्सेप्शनली इजी टू डू, अगर कोई काम करने में बहुत आसान है, दैट इज सो कॉल्ड बेटा शूटिंग फिश इन अ बैरल। इसी प्रकार से आपके सामने अगर टू वॉक द टाइट रोप, मेरे प्यारे बेटा यहां से थोड़ा आगे लेकर के चलता हूं। मैंने आपसे बोला बेटा वन हु वॉक्स ऑन रोप, एक ऐसा व्यक्ति जो कि रस्सियों पर चलता है, तो बेटा उसको आप क्या बोलते हैं? एक्रोबैट। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चे? एक्रोबैट या फिर फ्यूनाम्बुलिस्ट। क्या बेटा? फ्यूनाम्बुलिस्ट। ठीक है, वन हु डज डिफिकल्ट फीट्स का मतलब क्या होता है बेटा? करतब होता है, करतब। जो एक ऐसा व्यक्ति जो कि बड़े मतलब मुश्किल करतब करके दिखाए, उसे भी आप बोलते हैं बेटा एक्रोबैट। लेकिन गलती से आप इसे फीस्ट मत कर देना। फीस्ट का मतलब होता है बेटा दावत। अरे फीस्ट का मतलब क्या होता है मेरे भैया? दावत होता है। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं बेटा, एक ऐसा व्यक्ति जो कि डिफिकल्ट टास्क कर रहा है, यानी कि बड़े जटिल बेटा करतब करके दिखा रहा है, तो उसी को आप बोलते हैं लाडले एक्रोबेट या फिर फ्यूनाम्बुलिस्ट। जिसके लिए आपका वन वर्ड क्या बनता है? वन हु वॉक्स ऑन रॉप। तो वो तो हो गया एक्रोबेट या फिर फ्यूनाम्बुलिस्ट, यानी बेटा नट। लेकिन सोमनाम्बुलिस्ट गलत मत कर देना। वन हु वॉक्स इन स्लीप, एक ऐसा व्यक्ति जो कि बेटा नींद में चलता है, उसे बोलता है लाडले सोमनाम्बुलिस्ट। जो नींद में बोलता है, सोमनीलोक्वेंट। ठीक है,
सॉरी, जो नींद में बोलता है सोम नाम लोकाक्विस्ट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जिसको नींद ना आए यानी कि आई स्टेट ऑफ एब्सेंस ऑफ स्लीप, नींद ना आना यानी बेटा इनसोमनिया, नींद ज्यादा आना हाइपरसोमनिया, नींद कम आना बेटा हाइपोसोमनिया। खैर, जो बेटा मतलब टू वॉक ऑन टाइट रोप यानी बेटा टाइट रोप पर चल रहे हैं, यानी कि आप बड़ा सावधान है बेटा। आप क्या है मेरे प्यारे बच्चे, बड़े सावधान हैं। और सावधान को आप क्या क्या बोलते हो बेटा, वॉचफुल, वेरी, सरकमस्पेक्ट, विजिलेंट, ये सब आपको याद है। नेक्स्ट, फेदर इन हिज कैप यानी बेटा एक और नया उपलब्धि यानी कि सम्मान प्राप्त करने को आप बोलते हैं फेदर इन हिज कैप। एन अचीवमेंट टू बी प्राउड ऑफ, ठीक है जी। इसी प्रकार से अगर मैं कह दूं टू फेदर, क्या बेटा, टू फेदर वंस नेस्ट यानी बेटा अपना घर भरना, यानी कि गलत तरीके से अपने पद का या फिर पोजीशन का इस्तेमाल करके अगर आप बेटा पैसा कमा रहे हैं तो उसे बोलते हैं बेटा टू फेदर वंस नेस्ट। क्या बोलेंगे मेरे भाई, टू फेदर वंस नेस्ट। नेक्स्ट, सेट द व्हील्स इन मोशन यानी बेटा किसी कार्यक्रम की शुरुआत कर देना जिससे कि चीजें कड़ी से कड़ी मिलती हुई आगे चली जाए और चीजें आगे बढ़ती चली जाए, यानी मेरे प्यारे बेटा टू इनिशिएट अ चेन ऑफ इवेंट्स, ठीक है भैया। इग्नोरेंस इज अ ब्लिस, मेरे प्यारे बेटा पहले तो इस ब्लिस को समझो बेटा। ब्लिस शब्द का मतलब होता है लाडले परम सुख। क्या होता है मेरे भैया, परम सुख होता है, ठीक है जी। इग्नोरेंस इज अ ब्लिस, यानी अगर आप चीजों को इग्नोर करना जानते हैं तो ये सबसे बड़ा एक सुख है, क्योंकि जीवन में आपका गोल बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। आपको ये चीजें पता होनी चाहिए कि भाई ये चीजें मुझे मिलेंगी और ये मुझे कभी नहीं मिलेंगी। तो आप जो चीजें आपके कंट्रोल में नहीं उसे इग्नोर करना आपको सीखना चाहिए। और जिस किसी को ये चीज आती है दैट इज लाडले इग्नोरेंस इज अ ब्लिस, यानी कि टू रिमेन इग्नोरेंट ऑफ द थिंग दैट मे केस स्ट्रेस, यानी जिनके कारणवश आपको स्ट्रेस हो सकती है अगर आप उन चीजों को बेटा इग्नोर करके आगे बढ़ रहे हो, दैट इज इग्नोरेंस इज अ ब्लिस। नेक्स्ट बेटा मेरे प्यारे बच्चे, स्टीलिंग द थंडर यानी कि जब आप किसी दूसरे के हिस्से की प्रशंसा प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, दैट इज सो कॉल्ड स्टीलिंग द थंडर। नेक्स्ट, टू हैव अ वेल ऑफ टाइम, हाँ जी, टू हैव अ वेल ऑफ टाइम यानी कि जब आप किसी दिन फुल मस्ती कर लेते हो, दैट इज सो कॉल्ड हैव अ वेल ऑफ टाइम। नेक्स्ट, एन आयरन हैंड, द इडियम इज मेरे प्यारे बच्चे एन आयरन हैंड, हाँ जी, सोच करके देखो बेटा, एन आयरन हैंड यानी बेटा एक तरीके से टू लीड वन बाय नोज। अभी आपको एक इडियम पढ़ाया था, टू लीड वन बाय अ नोज, यानी किसी पर पूरा कंट्रोल करना। सेम चीजें फिर से हैं। आयरन हैंड यानी बेटा जब आप किसी पर बहुत ज्यादा कंट्रोल करते हो। नेक्स्ट, चेज रेनबो, बेटा चेज का मतलब होता है लाडले पीछा करना। जैसे आप सुनते भी हैं कि भाई इंडियन टीम को जो इतना स्कोर चेज करना यानी इस स्कोर का पीछा करना है। और रेनबो, आप बेटा इंद्रधनुष जो है प्राप्त करने के लिए भाग रहे हो, तो बेटा आप किसी ऐसे काम के पीछे अपनी एनर्जी बर्बाद कर रहे हो जो आप कभी पूरा कर ही नहीं सकते, यानी टू परस्यू अनरियलिस्टिक गोल्स, टू परस्यू अनरियलिस्टिक गोल्स। नेक्स्ट, होल्ड समवन और समथिंग एट बे, क्या बेटा जी, होल्ड समवन और समथिंग एट बे, इसका सीधा सा मतलब होता है कि जब आप बेटा किसी को अपने पास में ना आने दे, खास करके अपने दुश्मन आदि को। नेक्स्ट, इज फोमिंग एट द माउथ यानी मेरे भाई आपकी जो किसी चीज को लेकर के जो आप गुस्सा हो रहे हैं और आप अपने दांत पीस रहे हैं, ठीक है। अगर आप किसी को गुस्सा दिला दे रहे हैं, दैट इज सो कॉल्ड बेटा फोमिंग इन द या फोमिंग एट द माउथ, क्योंकि यहां पर एक वर्ड है बेटा रैग। रैग का मतलब क्या होता है, गुस्सा या फिर क्रोध। क्या मेरे भैया, रैग का मतलब होता है लाडले क्रोध या फिर गुस्सा। और आप सभी को मालूम है कि एनरेग क्या होता है भैया, क्रोध होता है या फिर लाडले गुस्सा। और अगर मैं आपके सामने वर्ड लिख दूं एनरेग यानी बेटा गुस्सा दिलाना, अरे एनरेग का मतलब क्या होता है बेटा, गुस्सा दिलाना। क्या होता है प्यारे बच्चे, गुस्सा दिलाना हो जाता है। तो फॉर्मिंग एट द माउथ यानी टू बी एनरेग्ड, यानी आपने किसी को गुस्सा दिला दिया और आप इस चीज को बेटा दिखा भी पा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट, बैक ऑन वंस फीट। सोचो बेटा, हमारे माता पिता हमेशा एक बात बोलते हैं कि भगवान करे बस हमारे बच्चे अपने पैरों पे खड़े हो जाए। भाई पैरों पे खड़े होने का मतलब क्या है कि सफल हो जाना। अब आप फिर कह रहे हो बैक ऑन वंस फीट कि अपने पैरों पर दोबारा से खड़े हो जाना, इसका मतलब बेटा दोबारा सफल हो जाना। तो इसका आंसर क्या हो गया, वेल एंड सक्सेसफुल अगेन। जब आप दोबारा से डियर सफल हो जाते हैं तो दैट इज सो कॉल्ड बैक ऑन वंस फीट। नेक्स्ट, मेक अ लिविंग यानी बेटा रोजी रोटी कमाना। क्या मेरे भैया, रोजी रोटी कमाना, अच्छे खासे पैसे कमाने को आप बोलते हैं मेक अ लिविंग। नेक्स्ट बेटा, रिंग अ बेल। हाँ जी, रिंग अ बेल यानी बेटा सुना सुना दिखाई पड़ना। जैसे आप बोलते हैं कि यार आपका नाम तो मैंने कहीं सुना है, यानी अगर आप किसी चीज से थोड़े फैमिलियर है ना तो उसी को आप बोलते हैं बेटा रिंग अ बेल। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चे, रिंग अ बेल यानी कि टू साउंड फैमिलियर। इसी प्रकार से किक समवन व्हेन दे आर डाउन,
हाँ जी, किक समवन व्हेन दे आर डाउन, यानी कि कंगाली में आटा गीला, यानी जब कोई व्यक्ति परेशान है तो उसकी परेशानी को और बढ़ाने को आप बोलते हैं बेटा किक समवन व्हेन दे आर डाउन। अगर कोई व्यक्ति पहले से ही परेशान है और आपने उसके लिए और फर्दर ट्रबल जो है क्रिएट कर दिया तो दैट इज सो कॉल्ड मेरे प्यारे बच्चे किक समवन व्हेन दे आर डाउन। टू रेज अ डस्ट, बेटा टू रेज अ डस्ट, अगर मैं कह देता टू बाइट अ डस्ट, आ नहीं आएगा या दा आएगा, तो इसका मतलब होगा बेटा टू बी डिफीटेड, टू बी डिफीटेड यानी कि पराजित हो जाना। और टू रेज अ डस्ट यानी बेटा जब आप बिना मतलब कंफ्यूजन क्रिएट कर दे, टू केस डिसरप्शन और कंफ्यूजन, टू केस डिसरप्शन और कंफ्यूजन आउट ऑफ द ब्लू। और मेरे प्यारे बेटा आपको एक इडियम और देखने को मिलता है, बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। हाँ बेटा, आउट ऑफ द ब्लू और बोल्ट फ्रॉम द ब्लू दोनों को याद रखो बेटा। बोल्ट फ्रॉम द ब्लू यानी अचानक से आन पड़ने वाली परेशानी, और आउट ऑफ द ब्लू यानी बेटा कोई काम जब अनएक्सपेक्टेडली हो जाए तो उसे बोलते हैं आउट ऑफ द ब्लू। और बेटा जब कोई अचानक से परेशानी आन पड़ेगी तो दैट इज बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। और अगर आपसे मैं बोल दूं ब्लू कॉलर जॉब, क्या बेटा ब्लू कॉलर जॉब यानी कि बेटा लेबर वाला वर्क, जो मजदूरों का काम होता है दैट इज सो कॉल्ड ब्लू कॉलर जॉब, जो मजदूरों का काम है वो ब्लू कॉलर जॉब। और अगर मैं आपसे कह दूं बेटा ब्लैक एंड ब्लू, क्या मेरे प्यारे बच्चे ब्लैक एंड ब्लू यानी कि बुरी तरीके से मार खाया हुआ, क्या मेरे भैया बुरी तरीके से मार खाया हुआ। और अगर कोई अनएक्सपेक्टेडली जीत जाए तो उसे आप बोलते हैं लाडली डार्क हॉर्स। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चे? डार्क हॉर्स, छिपा रुस्तम, वन हु विंस अनएक्सपेक्टेडली। अगर कोई व्यक्ति जीत जाता है और किसी पर मतलब किसी को उस पर कोई विश्वास नहीं होता तो बेटा ऐसा जो छिपा रुस्तम होता है उसे बोलते हैं लाडले डार्क हॉर्स। तो ब्लू पर बेस्ड इडियम याद हो गए बेटा। आउट ऑफ द ब्लू अचानक से कोई बात होना, बोल्ट फ्रॉम द ब्लू अचानक से कोई परेशानी आन पड़ना, ब्लू कॉलर जॉब बेटा मजदूरों वाला काम, व्हाइट कॉलर जॉब एक क्लर्कियल जॉब, ऑफिशियल जॉब, डेस्क जॉब। और मेरे प्यारे बच्चे ब्लैक एंड ब्लू यानी बेटा बुरी तरीके से मार खाया हुआ, और ब्लैक एंड व्हाइट यानी बेटा इन रिटन। अगर ब्लैक एंड व्हाइट की बात आएगी तो बेटा लिखित में कि आपने बात करनी है। नेक्स्ट, दैट शिप हैज सेल्ड, कि जहाज भैया रवाना हो चुका है। भाई जहाज रवाना हो गया, इसका मतलब हो गया बेटा आप किसी काम को करने के लिए क्या हो गए बेटा जी, आप जो बेटा बहुत लेट हो गए। तो टू लेट टू डू समथिंग इज सो कॉल्ड बेटा दैट शिप हैज सेल्ड। नेक्स्ट, इन रैप्चर्स, हाँ भैया अगर आपके सामने बेटा इडियम आ जाए बेटा इन रैप्चर्स तो इसका सीधा सा मतलब होता है एक्सट्रीमली डिलाइटेड, यानी कि भाई बहुत ज्यादा खुश होना। क्या मेरे प्यारे बच्चे? बहुत ज्यादा खुश होना। ठीक है भाई, जल्दी से आगे बढ़ते हैं। नो स्प्रिंग चिकन, हाँ बेटा नो स्प्रिंग चिकन यानी कि बेटा अब पहले जैसा जवान ना रहना। ठीक है, अगर आप बेटा जी मतलब बुजुर्ग हो गए थोड़े से और पहले जैसे जवान नहीं रहे दैट इज सो कॉल्ड नो स्प्रिंग चिकन। क्या मेरे प्यारे बच्चे? नो स्प्रिंग चिकन। ठीक है, आगे बढ़ता हूं बेटा। मूव द गोल पोस्ट्स, हाँ भैया मूव द गोल पोस्ट्स यानी जब आपकी अपनी सत्ता चल रही थी तो आपने खेल के नियमों में ही परिवर्तन कर दिया, और वो भी गलत तरीके से, अनुचित तरीके से। तो जब आप बेटा किसी जगह के, किसी भी खेल के, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के नियम कायदे कानूनों को बदल दे, और स्पेशली इसलिए बदल दे जिससे कि आपको उससे प्रॉफिट मिल सके, दैट इज सो कॉल्ड मूव द गोल पोस्ट, यानी कि अनफेयरली alter the conditions or rules of a procedure during its course. Next बेटा, sarcastic manner that nobody cares, यदि आप किसी पर व्यंग कस रहे, किसको परवाह है, तो इसका मतलब होता है बेटा to put a rose on the nose। क्या बेटा? to put a rose on the nose। Next, go the extra mile यानी जितनी जरूरत है उससे भी ज्यादा मेहनत करना। Go the extra mile, it simply means that to put extra additional effort। ठीक है, अगर आप बेटा किसी चीज पर एक्स्ट्रा मेहनत कर रहे हैं that is so called go the extra mile, and I think each and every student should go the extra mile during his examination। ठीक है, अपने एग्जामिनेशन के दौरान हर एक बच्चे को ज्यादा मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि एक बात बताओ, ये मेरा 11 मिनट शो है, मैं चाहता तो इसे 11 मिनट में बढ़िया चल रहा था, मैं क्यों एक्स्ट्रा कर रहा हूं? क्योंकि बेटा एग्जाम बिल्कुल लाइनअप है, आपके सभी एग्जाम्स लाइनअप है। तो अभी अगर ये 20-25 दिन हमने जमकर के मेहनत कर ली तो हमारी सफलता बेटा शोर मचाएगी। इसलिए प्यारे बेटा रेगुलर हो जाओ, ईमानदारी से डेडिकेटेडली होकर के अब भी पढ़ लोगे, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। ठीक है ना। नेक्स्ट, ड्रॉप इन द बकेट यानी बेटा बहुत कम, अगर आपके पास कोई मात्रा है, संख्या है, तो उसी को आप बोलते हैं बेटा ड्रॉप इन द बकेट, यानी लाडले ऊंट के मुंह में जीरा। इसी प्रकार से आ लेपर्ड कांट चेंज इट्स स्पोर्ट, यानी आप जो हैं आप अपनी फितरत नहीं बदल सकते।
आप जो है मेरे भैया अपनी फितरत नहीं बदल सकते। यानी मेरे प्यारे बेटा इट इज इम्पॉसिबल टू चेंज हु यू आर। नेक्स्ट, रोएज कस्टमर थिंक दैट द काउंसिल हैज बिकम इरेशनल। यानी जब कोई चीज बेटा बिल्कुल अतार्किक हो जाए, दैट इज सो कॉल्ड बेटा गो बनानास। क्या बेटा? गो बनानास। गेट गिव समवन अ टेस्ट ऑफ देयर ओन मेडिसिन, यानी जैसी करनी वैसी भरनी। यानी लाडली यहां पर बात आएगी टिट फॉर टैट की। क्या मेरे प्यारे बच्चे? टिट फॉर टैट यानी कि जिसको आप बोलते हैं एन आई फॉर एन आई। क्या मेरे प्यारे बच्चे? एन आई फॉर एन आई की बात आप कर रहे हैं, लेकिन ये जो होता है बेटा ये होता है टिट फॉर टैट, यानी जैसे को तैसा। बट अगर कोई व्यक्ति सबके साथ बुरा करता है और कोई व्यक्ति फिर उसके साथ बुरा कर दे और बिल्कुल उसी तरीके से करे जैसे वो सबके साथ करता था, तो इसे आप बोलते हैं बेटा गिव समवन अ टेस्ट ऑफ देयर ओन मेडिसिन्स, यानी कि मिसट्रीट समवन इन सेम वे दे हैव मिसट्रीटेड अदर्स। नेक्स्ट बेटा, बियॉन्ड द शैडो ऑफ अ डाउट, कि यानी बेटा शक की बिल्कुल मतलब गुंजाइश से बहुत परे, जहां आपको बिल्कुल गुंजाइश ही ना हो सोचने समझने की, तो उसी को मेरे प्यारे बेटा बोलते हैं विद सर्टेनिटी। और ऐसी जानकारी जिस पर आप बेटा बिल्कुल भी कोई सेकंड थॉट ना ले, शक ना करें, तो उसे बोलते हैं बेटा फ्रॉम हॉर्स माउथ। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चे? आप उसी को बोलते हैं फ्रॉम हॉर्स माउथ। क्या मेरे लाडले? फ्रॉम हॉर्स माउथ, ठीक है ना। यानी कि एक ऐसी जानकारी जो पक्की खबरों को थी, ठीक है, उसे आप बोलते हैं बेटा फ्रॉम हॉर्स माउथ। और हॉर्स पर बेस्ड सारी वक्तव्य आपको पढ़ा रखी है, जल्दी से क्विकली रिवाइज करो मेरे साथ। बेटा घोड़ा जो होता है, घोड़े की पत्नी यानी घोड़ी को बोलते हैं मेयर, घोड़े के बच्चे को बोलते हैं लाडले कोल्ट, जहां घोड़ा रहता है उस जगह को बोलते हैं स्टेबल, घोड़े की आवाज को बोलते हैं लाडले निग, घोड़ों से प्यार करने वाले व्यक्ति को बोलते हैं बेटा हिप्पोफाइल। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चे? हिप्पोफाइल, ठीक है। इसी प्रकार से जो घोड़ों का प्रोफेशनल हॉर्स राइडर है बेटा, उसको आप बोलेंगे लाडले जॉकी। क्या बोलेंगे मेरे भैया? जॉकी। जो घोड़ों का भय है भैया, उसको आप बोलेंगे लाडले हिप्पोफोबिया। अरे घोड़ों के भय को क्या बोलेंगे बेटा? हिप्पोफोबिया। घोड़ों के अध्ययन को आप क्या बोलते हैं? हिप्पोलॉजी। क्या बोलते हैं बेटा? हिप्पोलॉजी। जो घोड़ों की देखभाल करता है स्टेबल के अंदर, उसे बोलते हैं लाडले ऑस्टलो। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चे? ऑस्टलो। और जो बेटा घोड़ों की बात आएगी तो एक हॉर्स पावर आपका कितने बराबर होता है? 746 वॉट्स के बराबर होता है। बात समझ में आ गई? ये घोड़ों की बात हमने क्लियर कर ली। और बेटा घोड़े से डार्क हॉर्स, छिपा रुस्तम। बेटा चार्ले हॉर्स यानी एटन। चार्ले हॉर्स का मतलब होता है लाडली एटन। हाई हॉर्स यानी एक ऐसा व्यक्ति जो घमंडी टाइप का हो, दैट इज सो कॉल्ड मेरे प्यारे बच्चे हाई हॉर्स। नेक्स्ट, होल्ड द फोर्ट, यानी भैया जब आप लाडले टेम्परेरीली रूप से किसी जगह की जिम्मेदारी लेते हैं, दैट इज सो कॉल्ड होल्ड द फोर्ट। कॉस्ट मी एन आर्म एंड अ लेग, यानी बेटा बहुत ज्यादा महंगा पड़ना। जैसे अक्सर आप देखते हैं कि अगर कोई बंदा आईफोन 15 या 16 प्रो खरीद ले तो लोग बाग बोलते हैं कि इसने किडनी बेच के खरीदा है। तो आप सोच करके देखो कि आपने कोई चीज खरीदी और वो इतनी महंगी थी बेटा कि आपका एक हाथ आपने बेच दिया, एक पैर आपने बेच दिया। यानी मेरे प्यारे बच्चे बहुत ज्यादा महंगा होना। क्या बेटा? बहुत ज्यादा महंगा होना। नेक्स्ट, लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, यानी कि बेटा जम करके बहुत ज्यादा मेहनत करने को आप बोलते हैं लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। क्या मेरे प्यारे बच्चे? लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, यानी कि बहुत मेहनत करना, हर संभव प्रयास करने को बोलते हैं लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। नेक्स्ट, ए पाइप ड्रीम, लाडले ए पाइप ड्रीम, यानी बेटा काल्पनिक चीजें चल रही है। आप पाइप में सपने देख रहे हो, वाह 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 मेरी नौकरी लग गई, वाह मेरा ज्वाइनिंग लेटर आ गया। ये क्या है बेटा? ये सब सपने ही तो है। तो पाइप ड्रीम यानी पूर्ण रूप से अनरियलिस्टिक ड्रीम्स, ठीक है ना। अनरियलिस्टिक ड्रीम्स, इल्यूजरी प्लान बेटा, फालतू का प्लान। बुलिना चाइना शॉप, यानी बेटा एक अच्छी जगह पर खराब व्यक्ति, एक बड़ी डेलिकेट सी सिचुएशन में जो नाजुक परिस्थिति है वहां पर एक अनाड़ी व्यक्ति के होने को आप बोलते हैं बुल्स इन अ चाइना शॉप, यानी बेटा एक अनाड़ी व्यक्ति बड़ी नाजुक सिचुएशन में। यानी याद रखो एक सही जगह खराब आदमी, दैट इज सो कॉल्ड बुल इन अ चाइना शॉप। आगे बढ़ रहा हूं भैया, बाइट समवन हेड ऑफ। क्या बेटा? बाइट समवन हेड ऑफ सिंपली मींस दैट बेटा रेस्पोंड टू समवन विद एंगर दैट इज ऑफन सडन और अनप्रोवोक्ड। यानी जब आप बेटा अचानक से किसी को रेस्पॉन्ड करते हैं गुस्से में, जो कि अचानक से है, ठीक है, हमेशा नहीं करते आप, प्लस किसी ने आपको भड़काया नहीं है, दैट इज सो कॉल्ड बाइट समवन हेड ऑफ। नेक्स्ट, एन आई ओपनर, यानी बेटा जो सच्चाई से आपको रूबरू करा दे, यानी कि अ शॉकिंग रिवेलेशन। बेटा रिवीलेशन यानी कि बेटा कोई आपके सामने राज उजागर किया गया, क्योंकि यहां वर्ड क्या आ रहा है बेटा? रिवील आ रहा है लाडले। और रिवील का मतलब क्या होता है? उजागर करना। और रिवील का मतलब क्या होता है बेटा? उजागर करना या फिर मेरे प्यारे बच्चे प्रकट करना,
ठीक है जी, उजागर करना, प्रकट करना। और उजागर करने को बेटा आप क्या बोलते हैं लाडले, आप डिस्क्लोज बोलते हैं भैया, आप लाडले डाइवल्ज बोलते हैं, DIVULG डाइवल्ज बोलते हैं, आप मेरे लाडले मैनिफेस्ट बोलते हैं भाई, क्या बेटा मैनिफेस्ट बोलते हैं, आप लाडले इविंस बोलते हैं, आप लाडले इवोल्व बोलते हैं, इवोल्व, क्या बेटा इवोल्व बोलते हैं, आप मेरे प्यारे बच्चे डिक्लेयर बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप मेरे प्यारे भैया अनफोल्ड बोल सकते हैं, आप मेरे प्यारे बेटा अनकवर बोल सकते हैं, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। और बेटा एक इडियम याद रखना मेरे भैया, स्पिल द बीन्स, क्या मेरे भैया स्पिल द बीन्स, यानी कि राज को उजागर करना, या फिर आपका लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, यानी कि किसी राज को बेटा उजागर कर देना, ठीक है जी। सारे के सारे वर्ड बेटा याद रहेगा। तो आई ओपनर यानी जिससे आपकी आंखें खुली रह गई, आपने बोला ये क्या हुआ, उई माँ ये क्या हुआ, है ना। तो चलिए जी आगे बढ़ता हूं दोस्त। कास्टिल इन द ईयर, इन द एयर, भाई कास्टिल का मतलब होता है बेटा दुर्ग, क्या होता है लाडले, दुर्ग, जिसे हम सिंपल भाषा में बोलते हैं लाडले किला। तो भाई हवा में किले बना रहे हो यार, इसका कोई सेंस है, यानी कि अनरियलिस्टिक प्लान्स। चलो बेटा लास्ट स्ट्रो यानी बेटा अंतिम सहारा, और एक इडियम यहां से और निकलता है बेटा, स्क्रैप द बैरल, क्या मेरे प्यारे बच्चे स्क्रैप द बैरल। और स्क्रैप द बैरल का मतलब होता है कि जब आप लास्ट और वीकेस्ट रिसोर्स का इस्तेमाल करने के लिए मजबूर हो जाओ, उसे बोलते हैं लाडले स्क्रैप द बैरल। मान के चलते हैं आपके परिवार में कोई आपका ही सगा व्यक्ति, कोई आपका परिवारजन बीमार है और वो हॉस्पिटलाइज है। अब आपकी सारी जो जमा पूंजी थी वो लग गई, आपके जो खास खास रिश्तेदार थे, दोस्त थे, उनसे भी पैसे उधार लेकर के सारे पैसे लग गए। अब आपको याद आया कि एक मेरे दूर के फूफा जी हैं, उनसे मेरी कभी लड़ाई बजी थी, और अब आप मजबूरी में उन फूफा जी की तरफ जा रहे हो पैसा उधार लेने के लिए। तो वो क्या है बेटा, वो अपने आप में लास्ट और वीकेस्ट ऑप्शन है, वर्स्ट ऑप्शन है, तो उसे बोलते हैं लाडली स्क्रैप द बैरल। और लास्ट स्ट्रो यानी बेटा जो सबसे आपका एक तरीके से अंतिम सहारा है, अंतिम सहारा कह दो, या फिर बेटा आपकी जो यात्रा है उसका जो सबसे आखिरी पड़ाव है समस्या का, उसे बोलते हैं बेटा लास्ट स्ट्रो। नेक्स्ट हॉर्स पर बेस्ड इडियम बेटा आपके सामने, जल्दी जल्दी एक बार नजर घुमा लो, ये सब आपको बुक के अंदर मैंने पढ़ा रखे हैं बेटा, सारे बच्चे जल्दी से नजर घुमा लो भाई, जल्दी से, स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत है नहीं, पीडीएफ मिल जाएगी आपको, इंग्लिश बाई शानू रावत के टेलीग्राम चैनल पर अभी के अभी पीडीएफ मिल जाएगी। हाँ मेरे बेटा जल्दी से, हो गई बात। फिश पर बेस्ड इडियम्स देख लो, कुछ अच्छे अच्छे से इडियम्स है, मेरा टारगेट ये कि आपको कंप्लीट रिवीजन करा दूं, ठीक है भाई। सबसे अच्छा है बेटा यहाँ पर ड्रिंक लाइक अ फिश, यानी बहुत ज्यादा शराब पीना, और यहीं पर एक इडियम आपने देखा था ईट लाइक अ हॉर्स, यानी बहुत ज्यादा भोजन करना, भुक्कड़ों की तरह खाना। और जो बहुत ज्यादा खाता है बेटा उसे बोलते हैं लाडली ग्लूटन, क्या बोलते हैं बेटा ग्लूटन, पेट्टू जिसे आप बोल देते हो, ठीक है भैया। फिश पर बेस्ड होगा बेटा, कुत्ते पर बेस्ड इडियम देख लो, जल्दी जल्दी नजर दौड़ाओ क्योंकि रिवीजन चल रहा है, एग्जाम बिल्कुल सिर पे आ गया भैया। हाँ लाडले, डॉग इन अ मैनेजर यानी बिल्कुल नालायक व्यक्ति, निकम्मा आदमी यार, जो तुम्हें उस सुख का लाभ ना लेने दे जो उसके किसी काम का नहीं है। लेट स्लीपिंग डॉग लाई, यानी छिपी बातों को छिपी रहने दो, अरे मत राज खुलवाओ मेरे से। तो ये जो डायलॉग होता है ना, जो लोग बोले कि अरे मत खुलवाओ मेरे से अपने राज, यानी बेटा लेट स्लीपिंग डॉग लाई। रेनिंग कैट्स एंड डॉग, मूसलाधार बारिश। टॉप डॉग यानी बेटा एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत महत्वपूर्ण है। इन द डॉग हाउस, जब आपके घर का कोई व्यक्ति आपसे नाराज हो। टॉप डॉग बेटा बहुत इंपॉर्टेंट। फिशिंग लाइक फाइटिंग लाइक कैट्स एंड डॉग्स, कुत्तों बिल्ली की तरह लड़ना। चलो 2023 वाले इडियम्स पर आओ, ये लो पहला इडियम आपके सामने बेटा। 2022 के सभी इडियम्स जो कि एमटीएस की अलग अलग शिफ्ट्स में पूछे गए थे आपके सामने मैंने डिस्कस कर दिए, अब 23 पे आ रहे हैं बेटा। गिविंग अननेसेसरी एडवाइस, जब बिना मतलब की सलाह देते हो तो बेटा बिना मतलब की सलाह देने वाले को बोलते हैं बैक सीट ड्राइवर। क्या बोलते हैं बेटा, बैक सीट ड्राइवर। लाडले फ्लाई इनटू अ रैग, अभी पढ़ाया था आपको बेटा, क्या रैग यानी कि गुस्सा दिलाना, गुस्सा, और बेटा एन रैग यानी बेटा गुस्सा दिलाना। भैया एन रैग क्या होता है लाडली, गुस्सा दिलाना होता है। फ्लाई इनटू अ रैग यानी बिना मतलब किसी को बेटा गुस्सा कर रहे हो। बटन वंस लिप्स, अपना मुंह बंद करना, यानी मेरे प्यारे बच्चे बोलते बोलते रुक जाना या अपना मुंह बंद रखना, टू कीप साइलेंस, ठीक है, शांत रहना। आगे बढ़ के बेटा बिटवीन अ रॉक एंड अ हार्ड प्लेस, आगे कुआं पीछे खाई, बीच में फंस गए हम दोनों भाई भाई, यानी मेरे प्यारे बच्चे जब आप दो बिल्कुल बुरी परिस्थिति में फंसो उसे बोलते हैं। टू बियर द बर्ंट ऑफ, हाँ मेरे बच्चे, तो आप बोलेंगे सर जब हम किसी चीज का परिणाम भुगत रहे हो।
और अगर आपने कुछ गलत किया है और आप उसके लिए क्रिटिसाइज हो रहे हो तो उसे बोलते हैं बेटा फेस द म्यूजिक। क्या मेरे प्यारे बच्चे, फेस द म्यूजिक, यानी जो आपने गलतियां की अगर आप उसका परिणाम भुगत रहे हैं, दैट इज सो कॉल्ड फेस द म्यूजिक। चलो, टू माइंड वंस पीस एंड क्यूज, हाँ भैया अपने शिष्टाचारों का ध्यान रखना बेटा, यानी टू बी पोलाइट एंड केयरफुल इन वंस बिहेवियर, दैट इज सो कॉल्ड टू माइंड वंस पीस एंड क्यूज। नेक्स्ट, एट ऑल कोस्ट्स, हाँ जी, एट ऑल कोस्ट्स यानी बेटा किसी भी कीमत पर, हम बोल देते हैं ना चाहे जो हो जाए मुझे चाहिए तो चाहिए, दैट इज लाडली एट ऑल कॉस्ट, वॉट एवर इज नीडेड टू अचीव समथिंग। रोलिंग इन कैश, हाँ जी भाई साहब बहुत पैसा है आपके पास में, दैट इज रोलिंग इन कैश, बहुत पैसा होना, यानी मेरे प्यारे बच्चे जब बहुत ज्यादा पैसा हो। क्वीर समवन्स पिच, यानी कि अपसेट समवन्स प्लान्स। नेक्स्ट, गेट द बॉल रोलिंग, हाँ जी, गेट द बॉल रोलिंग, इट सिंपली मीन्स दैट बेटा सेट एन एक्टिविटी इन मोशन, जब आप चीजों की कार्रवाई शुरू करते हैं, दैट इज सो कॉल्ड गेट द बॉल रोलिंग। नेक्स्ट, टू गो अ लॉन्ग वे, हाँ जी, टू गो अ लॉन्ग वे क्या कहोगे, तो आप बोलेंगे सर टू बिकम सक्सेसफुल इन लाइफ। हाँ जी बेटा, मैं क्या कहता हूं, अंततः आपकी और मेरी मंजिल यही है कि हमें सफलता के कदम चूमने, है ना बेटा। कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, अरे तुम्हारा वक्त आया हमारा तो दौर आएगा, तो बेटा इसी तरीके से याद रखा। चलो भैया, प्रोज एंड कॉन्स बहुत इंपॉर्टेंट है यार, प्रोज एंड कॉन्स कई बार हमसे ये वर्ड देखने को मिलता है, यानी बेटा पक्ष और विपक्ष। क्या मेरे लाडले, पक्ष और विपक्ष। चलो भैया, आई स्मॉल वर्ल्ड कि संसार बहुत छोटा है। मेरे भाई एक बात जीवन में याद रखना, अगर आपने किसी का पैसा मार लिया और आप ये सोच रहे हो अब मैं इसे कभी जीवन में लौटाऊंगा ही नहीं और मैं इससे कभी मिलूंगा ही नहीं, तो बेटा ये बहुत गलत सोच है। ये संसार बहुत छोटा है, जीवन में कभी ना कभी किसी ना किसी उम्र के पड़ाव पर आपकी मुलाकात जरूर होगी, या हमारी भी मुलाकात बेटा जरूर होगी। तो उसी को आप मेरे प्यारे बच्चे क्या बोलते हैं कि जब आप किसी से मिले और अचानक से मिले तो दैट इज सो कॉल्ड, क्या मेरे प्यारे बच्चे, आई स्मॉल वर्ल्ड। और अगर आप अचानक से मिलते हैं तो उसी को बोलते हैं लाडले कम एक्रोस, हाँ जी, कम एक्रोस यानी कि टू मीट बाई चांस, टू मीट बाई चांस। जब आप अचानक से मिलते हो तो उसी को आप बोलते हैं बेटा कम एक्रोस। क्या बोलते हैं लाडले, कम एक्रोस। नेक्स्ट, इन वंस एंड टूज, इक्का दुक्का, हाँ जी, अरे इन वंस एंड टूज यानी मेरे प्यारे बेटा इक्का दुक्का क्या कहोगे, हाँ जी भैया, इन वंस एंड टूज यानी बेटा इक्का दुक्का, यानी कि बहुत कम नंबर में अगर कोई चीज है तो उसे बोलते हैं बेटा इक्का दुक्का। और अगर मैं कह देता 9 आउट ऑफ 10, क्या बेटा 9 आउट ऑफ 10, तो इसका मतलब हो जाता बेटा मोस्टली, ज्यादातर। इसका मीनिंग क्या निकलता है मेरे प्यारे बच्चे, मोस्टली, ज्यादातर। नेक्स्ट, समथिंग टू थिंक अबाउट, कोई एक ऐसी चीज जिस पर हमें सोचना चाहिए, उसको आप क्या कहोगे बेटा, समथिंग टू थिंक अबाउट, जिस पर आपको लाडले सोचना चाहिए तो उसे आप बोलते हैं बेटा फूड फॉर थॉट। क्या मेरे प्यारे बच्चे, फूड फॉर थॉट। नेक्स्ट, इन द हीट ऑफ द मोमेंट, हाँ मेरे बच्चे, इन द हीट ऑफ द मोमेंट यानी बेटा जब आप जो है मतलब कुछ सोच ना पा रहे हो तो उसे बोलते हैं बेटा इन द हीट ऑफ द मोमेंट। और अगर आपके सामने एक क्वेश्चन आ जाए बेटा बर्निंग क्वेश्चन, तो बेटा बर्निंग क्वेश्चन का मतलब होता है एक ऐसा मुद्दा जो कि अभी प्रेजेंट में बहुत ज्यादा फेमस हो, ठीक है ना, कोई भी एक ऐसा मुद्दा जो कि बेटा प्रेजेंट में बहुत ज्यादा फेमस हो, उसे आप बोलते हैं लाडले बर्निंग क्वेश्चन। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चे, बर्निंग क्वेश्चन। ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज यानी बेटा छिपा हुआ वरदान, कोई भी एक ऐसी अच्छी सी मतलब खबर जो शुरुआत में तो लग रहा हो कि बेकार हो गया लेकिन बाद में आपके लिए वो अच्छी सिद्ध हो जाए। फेयरली एंड स्क्वायरली, भाई यहाँ ईडियम क्या है बेटा, फेयर एंड स्क्वायर है। क्या है प्यारे बच्चे, फेयर एंड स्क्वायर है, यानी बेटा एकदम बिल्कुल ईमानदार। और फेयरली यानी बेटा ईमानदारी पूर्वक, यानी लाडले ऑनेस्टली। क्या हो जाएगा बेटा, ऑनेस्टली। नेक्स्ट, मेड एन इरिवर्सिबल चेंज दैट विल ग्रेटली इंपैक्ट हिज लाइफ, यानी अगर आपने जीवन में कोई ऐसा निर्णय लिया जिससे आप पलट नहीं सकते और उससे आपका जीवन काफी बदला है, तो उसे बोलते हैं बेटा क्रॉस्ड द रिबिकॉन। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चे, क्रॉस्ड द रिबिकॉन, यानी कि आपने जीवन में एक बहुत बड़ा निर्णय लिया जिससे अब चाह करके भी आप पीछे नहीं हट सकते। एंड द बेटा आज के लिए लास्ट इडियम रखता हूं भाई, इथनिक क्लिनसिंग। इसका जवाब आप सारे बच्चे मुझे कमेंट बॉक्स में दे देना, ठीक है दोस्त। अभी गले में बहुत दर्द है, पढ़ाने का मन है, बहुत ज्यादा पढ़ाना चाहता हूं बट बेटा अब गला मेरा बिल्कुल साथ नहीं दे रहा।
कल मिलूंगा यार, टेंशन मत लेना। कल शाम 5 बजे बेटा एक दमदार क्लास लेकर के आऊँगा आपके लिए। और लाडले रात को हर दिन भैया मैं आपके लिए वीडियोज़ वाले सेक्शन में 11 मिनट शो लाता रहूँगा। ठीक है, आपकी सफलता ही मेरी सफलता है। ठीक है दोस्त, और जीवन में याद रखना भैया, फैसला कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए। अरे फैसला कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए, इश्क हो या जंग हो भरपूर होना चाहिए। तो बेटा इस लास्ट मोमेंट पे लाडले कोई गलती मत करना, हेल्थ का ध्यान रखना भैया। ठीक है, अब की बार आखिरी बार, इस बार हर बार मेरी मेहनत अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करके दोस्तों तक पहुंचा देना। मिलूंगा आप सभी से कल शाम को 5 बजे यूट्यूब पर और रात को बेटा 9 बजे 11 मिनट शो में। बाय बाय, टेक केयर दोस्तों, लव यू ऑल। ध्यान रखना अपना सारे बच्चे, खूब मेहनत करो यार, खूब मेहनत करो। अब की बार अपनी एक सीट पक्की कर लो, वरना 1 साल फिर बेटा यही सारी की सारी आपको मेहनत दोबारा से बेटा दोहरानी पड़ेगी। ठीक है लाडले, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद, गुड नाइट।